आज का श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है और इसको श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहेंगे कि ये पूरे भगवत गीता का सार है। तो यह श्लोक सुनना, सीखना, समझना और अपने जीवन में अप्लाई करना हम आज सीखेंगे। बहुत ध्यान पूर्वक आप इस श्लोक को सीखिएगा। मेरे पीछे बोलिए, क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह आपको बताएगा, हमको सिखाएगा कि इस योग्यता को धारण करके हम भगवान के धाम जा सकते हैं, या ये कहा जाए कि इस योग्यता के द्वारा ही हम भगवान के धाम चले जाएंगे। ये ही शब्द यूज करना चाहिए, मतलब ऐसा व्यक्ति ही भगवान के धाम जाने के योग्य है। तो इसलिए आप इस श्लोक को कृपया बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन हमें बड़े ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तो मेरे पीछे बोलिए, किसके पास माइक है? यस, माइक साउंड सिस्टम के पास है। ठीक है, थोड़ा तुम 2-3 बार आवृत्ति करेंगे, श्लोक को याद करने का प्रयास कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय का 55वां श्लोक है। किसी के पास अगर फोन नहीं है और देखना चाहते हैं तो इस फोन को यूज कर सकते हैं। मत कर्म कृन् मत परमो, मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्तः संगवर्जितः, भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु। What is this? यह स मामेति पांडव। यह स मामेति पांडव। 1 सेकेंड, म्यूट ऑल करने से नहीं होगा, मुझे अपना स्पीकर चेंज करना पड़ेगा। 1 सेकेंड। नहीं, अब ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मत कर्म कृन् मत परमो, मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्तः संगवर्जितः, मद भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव। यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो, मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्तः संगवर्जितः, भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव। यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृन् मत परमो, मत कर्म कृन् मत परमो, मद भक्तः संगवर्जितः, मद भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव, यः स मामेति पांडवः। तो देखिए, शब्दों का अर्थ बड़े स्पष्ट हैं। मत कर्म कृन्, मेरे लिए वह कुछ कर्म करता है, कुछ नहीं, सॉरी, मेरे लिए ही कर्म करता है, कुछ नहीं। कुछ होगा तो मतलब थोड़ा करता है, थोड़ा नहीं करता है। मत कर्म कृन् मतलब मेरे लिए ही वह कर्म करता है। और इसको समझना कठिन नहीं है। इस जगत में बहुत सारे लोग बहुत सारे नौकरी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, और प्राय अपने बीवी बच्चे परिवार के लिए करते हैं। कार्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते? मैं इस बात पे एम्फसाइज करना चाहता हूं। इस जगत में परिवार चलाने के लिए लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या होता है? परिवार चलाना। तो अब इसमें समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं और क्यों बोल रहा हूं। एक भक्त विभिन्न विभिन्न कार्यों में नियोजित हो सकते हैं अपने स्वभाव, अपनी शक्ति के अनुसार, लेकिन हर भक्त अगर थोड़ा सचेत है, श्रवण किया है, तो समझ सकता है कि इस सेवा का या इस कार्य का भगवान से क्या संबंध है। हर व्यक्ति के स्वभाव बिल्कुल अलग अलग है। ये मैं एकदम मुझे मतलब बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के दिखाई पड़ता है। हमारे प्रभु जी को तुलसी सेवा करना अच्छा लगता है। जैसे इनको तुलसी की सेवा दी, एकदम चहक गए। चहक गए मतलब खुश हो गए। खुश होगा कि नहीं हो गए? अब तुलसी जी का सम्मान यहाँ हर भक्त करता है, लेकिन किसी को कहो कि रोज तुलसी जी की सेवा करेगा तो हर किसी के लिए संभव नहीं है। ईमानदारी की बात। मेरे को एक भक्त ने बोला, प्रभु जी आप रोज गीता क्लास क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है। सीधी बात है, अच्छा लगता है। तो प्रभु जी करणामृत प्रभु को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। भले ही वो कुछ समय के लिए कंप्यूटर करके बैठ के डेटा क्रंचिंग कर सकते हैं, लेकिन उसमें उतना सुख नहीं मिलता। नहीं मिलता कि नहीं? है वो कृष्ण की ही भी सेवा, वो भी कृष्ण की सेवा है, लेकिन आपके स्वभाव के अनुसार नहीं है। तो जो स्वभाव सबका अलग है। किसी भक्त पूछा गया, माता जी को पूछा गया, भक्त आए, माता जी आप इतना अच्छा प्रसाद कैसे बनाती हैं? तो कहते हैं, प्रभु जी आप इतना अच्छा प्रवचन कैसे करते हैं? उन्होंने पूछा, भाई हर व्यक्ति को भगवान अलग अलग योग्यता दे रहा है, स्वभाव दे रहा है, रुचि दे रहा है।
तो उसके अनुसार वह ही देख ले कि मैं इस कर्म को कृष्ण से कैसे जोड़ सकता हूं। और इसे प्रभुपाद इस बात को वर्णन करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कर्म क्या है, वह कर्म कृष्ण के लिए होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कहते हैं मत परमो। मत परमो मतलब कृष्ण को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है। मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करनी है। मद भक्त, और इसके लिए वे भगवान का भक्त बनता है, भगवान की भक्ति करता है। संग वर्जितः, जो भौतिकतावादी लोग हैं उनका संग नहीं करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। संग वर्जित, मत संग वर्जित नहीं मतलब कि मेरे भक्तों का संग वर्जित नहीं नहीं नहीं, यह अर्थ नहीं है कि मेरे भक्तों का संग वर्जित है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। असत लोगों का संग वर्जित है। अब इसको थोड़ा समझना चाहिए। वृंदावन चंद्र महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि कोई व्यक्ति, भाई स्वाभाविक है कि जो आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ा है उसको स्त्री संग से दूर रहना चाहिए, तो वह तो समझ जाता है। कोई स्त्री देखेगा तो व्यक्ति समझ जाएगा नहीं भाई हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन जो स्त्री संगी है, जो स्त्री में आसक्त है, वह ज्यादा खतरनाक है। कैसे? जैसे मोटरसाइकिल के साइलेंसर से व्यक्ति का पांव जल जाता है। अब मोटरसाइकिल का साइलेंसर देख करके आप नहीं समझ सकते कि गर्म है, लेकिन यह है अग्नि के संपर्क में है। इसलिए भक्तों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देखिए हम यहाँ नहीं बोल रहे हैं कि गृहस्थों का संग नहीं करना चाहिए, ये बात नहीं बोली जा रही। गृहस्थी में रहने का अर्थ ये नहीं कि वो स्त्री में आसक्त होगा ही, वो दोनों ही भक्त लोग भगवान में आसक्त हो सकते हैं। जैसे धनुर्धर दास की कथा सबको पता है, रामानुजाचार्य जी की। लेकिन बात यह है जो स्त्री में भोग विलास में आसक्त है, भक्ति में आसक्त नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का संग हमें नहीं करना चाहिए। और कैसे उनका मालूम चलेगा? बड़ी आसानी से। क्या वो बोलना चाहते हैं? वो धन के पीछे बोलेंगे या और भोग विलास के पीछे बोलने में बड़े उत्साहित रहेंगे। लेकिन कहो गीता क्लास में आना है, गीता चर्चा करना है, तो कहेंगे ना हमारे पास समय नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप टेस्ट कर सकते हैं। तो हाँ, संग दे सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन संग लेना नहीं चाहिए। ठीक है। अब बहुत सुंदर है, टीका में भी आएगा, लेकिन बताए बिना रहा नहीं जा रहा। कह रहे हैं निर्वैर, भले ही आप उनका संग ना करें लेकिन उनसे वैर नहीं करना। कितना सुंदर बात है। एक बहुत सिंपल तरीका, अभी आपने देखा होगा कोविड में बार बार ये मैसेज आता है, उनसे भेदभाव ना करें, उनकी देखभाल करें। समझ रहे ना, बीमार वालों की। तो जब हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो भौतिक रूप से बहुत आसक्त है, तो भक्त ये जान रहा है कि ये व्यक्ति बीमार है, लेकिन उससे घृणा नहीं करता है। ये बात बहुत गंभीरता से अपने हृदय में उतारिए, क्योंकि वैर करना एक बद्धात्मा के लिए बड़ा आसान है। नहीं ये व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति खराब है, प्राय वह इसलिए खराब है क्योंकि मेरी बात नहीं मानता है, और मैं हमेशा सही हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं? उसने मेरी बात ही नहीं मानी। देखिए मैं एकदम सही था। ये तो आप समझ रहे हैं, मैं कटाक्ष से बोल रहा हूँ। हमेशा हम लोग सही होते हैं और जो मेरी बात नहीं मानता वो गलत होता है, वो मेरा शत्रु है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमें देखना होगा कि गुणों के प्रभाव से वह व्यक्ति बीमार है, वो वस्तुतः भगवान का दास है, वो भूला हुआ है। तो भले ही हम उसका संग नहीं करें कि वो बीमार है, हमको बीमार कर देगा, लेकिन हम उससे वैर ना करें। इसीलिए भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और देखिए इस यहाँ पे किसी से शत्रुता भाव नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सबका संग करना है, और सबका संग नहीं करना है इसका अर्थ यह नहीं कि इससे उनसे दुश्मनी करनी। क्या ये दोनों बातों का आप समन्वय कर पा रहे हो? मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, गलत सलत कार्य कर रहा है, तो उसके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए? दया का भाव होना चाहिए। और ये थोड़ा ज्ञान की दृष्टि भी होनी चाहिए कि वस्तुतः ये खराब नहीं है, ये खाली बाह्य आवरण है, इसकी आदतें खराब है, और उसके कल्याण के बारे में आप सोचिए। काश ये व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता। हाँ, शराब से नफरत कीजिए, लेकिन शराबी से नफरत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। और कह रहे हैं निर्वैर सर्वभूतेषु। सर्वभूतेषु का अर्थ है सभी जीवों से, किसी भी जीव से वैर भाव नहीं करना है। अगर ऐसा व्यक्ति है तो यह स मामेति पांडव, हे पांडव ऐसा व्यक्ति मेरे पास आता है। तो ये श्लोक तो बड़ा सिंपल लगता होगा, ये हम सोचते भी होंगे शायद हमको श्लोक पता है, लेकिन वस्तुतः ये श्लोक बहुत रहस्यमय है, क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति मेरे पास आता है। ये हाँ, भगवत धाम धाने का अधिकारी कौन है? ये व्यक्ति बहुत सुंदर है। एक प्रैक्टिकल लेवल पे हम सभी लोगों को सोचना चाहिए कैसे हम किसी व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं।
और आपको उसके लिए बहुत बुद्धिमान होना पड़ेगा। आप ये देखो कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, कितना वो स्वीकार कर सकता है ज्ञान। कुछ लोग तुरंत हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू कर सकते हैं, गीता की फिलॉसफी पकड़ सकते हैं, कुछ लोग कुछ सेवा कर सकते हैं। आप जानते हैं परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी को, जो बड़ा प्रसिद्ध है, कि क्या नाम, जयानंद प्रभु जगन्नाथ जी का रथ बना रहे थे और उनको बुलाया और उन्हें कील पकड़ी जयानंद प्रभु ने, नहीं सॉरी, जब महाराज जी उस टाइम लड़के थे, उन्होंने कहा तुम कील पकड़ो, मैं वो क्या हैमर मारूंगा, हथौड़ा मारूंगा। तो हैमर मारा, फिर उसके बाद वो कील चली गई। फिर कील उन्होंने पकड़ी और कहा आप जरा हैमर मारिए उस पर, ऐसे कुछ है ना कथा। फिर महाराज उस टाइम लड़के थे, उन्हें हैमर मारा तो कहे अरे क्या आप कारपेंटर हैं? कारपेंटर वंटर कुछ भी नहीं थे वो। एक कहते हैं आप तो बड़े अच्छे कारपेंटर हैं, आप ऐसा करिए सारी कील मारिए जगन्नाथ में। और उनको पता नहीं किसमें कील मारना है, ऐसे वो बड़े प्रेम से ने बोला, कील मारते गए। और देखिए आज कितने बड़े भक्त हैं, महान आचार्य हैं। तो ये समझ नहीं पाते हैं। एक भक्त हैं, अभी मैं उनको धीरे धीरे कल्टीवेट कर रहा हूँ, तो उनकी अब इच्छा हो रही है मैं यहाँ के भक्तों के लिए कुछ बनाऊं, खाना बनाऊं, कुछ बना के खिलाऊं। मैंने कहा आप फंस गए, मैं मुंह पे बोल दिया, मैंने कहा आप फंस गए। जिन लोगों से आपका कोई खून का संबंध नहीं है, जिनका नाम भी नहीं जानते, उनकी आप अब उनकी सेवा करना चाहते हैं, और वस्तुतः वो भगवान के भक्त हैं, साधना में लगे हुए हैं। ये भावना आ गई वैष्णवों की सेवा की भावना, बस वो फंस गया व्यक्ति। फंस गया मतलब वो ये भी समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फंसने का क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने कहा वो फंस गए, कृष्ण ने आपको फंसा दिया, बस आपकी भक्ति चालू हो गई, वैष्णवों के प्रति अनुकूलता हो गई, तो बस फिर मुक्ति का मार्ग खुल गया। तो हम ये खाली बोल रहे थे कि ये सब योग्यताएं अपने जीवन में आता हुआ देखिए। लोगों से घृणा करना बंद करना होगा, और उन लोगों से भी जो आपसे वैर करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि निर्वैर सर्वभूतेषु, सभी जीवों से वो वैर नहीं करता। इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी जीवों से वैर नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जीसस क्राइस्ट किससे वैर करते थे? किसी से नहीं करते, लेकिन उनको भी फालतू में सूली पे चढ़ा दिया। हरिदास ठाकुर जी किससे किससे वैर करते थे? किसी से नहीं, और उसको उनकी पिटाई कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु किससे वैर करते हैं? किसी से नहीं, लेकिन उनको मारा उन्हें, क्या नाम था, मधाई ने। तो इस प्रकार से ये भी देखना होगा कि भक्त को भक्ति के प्रति खराब बर्ताव जो कर रहे हैं, उनके प्रति भी अच्छा बर्ताव करना। यही है तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ। आज एक भक्त नीम के पेड़ को मार रहे थे, से डंडा मार रहे थे, और नीम का पेड़ उनको हरी हरी पत्तियां दे रहा था, जिससे उनकी बीमारी ठीक होती। वही मुझे याद आ रहा था, तरोरपि सहिष्णुता। समझते हैं तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं है कि बस पेड़ की तरह खड़े हो गए धूप में ना, जो हमें काटने आ रहा है। वैसे ये मैं स्तर पे हूं नहीं, लेकिन स्तर सुनना बड़ा अच्छा लगता है। जिस पेड़ को काटने के लिए लकड़हारा उसकी छाया में बैठता है, सॉरी, जिसकी छाया में बैठता है उसी पेड़ को काटता है वो, और पेड़ कुछ नहीं बोलता है। ये महान वैष्णव का लक्षण है। वैसे देखना होगा, यह देखना होगा, समझना होगा कि भगवान की भक्ति करने से यह गुण अपने आप हृदय में आ जाता है। और इसी मुख्य गुण है, इसे कहते हैं शुभदा, शुभ लक्षण। और ये शुभ लक्षण में दो प्रमुख लक्षण ये हैं कि वो सभी जीवों से प्रेम करता है और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी का ये बहुत प्रमुख गुण था। वो किसी भी आत्मा में एक बस चिंगारी देखते थे कि कृष्ण की सेवा करना चाहता है, और उसको फूंक फूंक करके अग्नि में प्रज्वलित कर देते थे। ये है सच्चा गुण किसी भक्त का। समझ पा रहे मेरी बात? बहुत अमीर। एक थोड़ी विनोद की बात है, एक भक्त बहुत लड़ाई कर रहे थे भक्तों से, तो प्रभुपाद जी ने उनको निकाला नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, तुम्हें लड़ना है ना, हरिद्वार चले जाओ, जाके मायावादियों से लड़ाई करो, जो इंपर्सनलिस्ट हैं उनसे युद्ध करो, लड़ाई करो, लेकिन भक्तों से लड़ाई मत करो। ठीक है, ये सब बातें, अभी बहुत सारी बातें इस पे कहने वाले हैं। ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, बहुत सुंदर श्लोक है, तो इसकी चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव के से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। गीता भूषण टीका। यह शिक्षा देकर कि अनन्य भक्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है, अब भगवान कृष्ण इस अध्याय का उपसंहार कर रहे हैं। उपसंहार कर रहे हैं मतलब कंक्लूड कर रहे हैं, समाप्त कर। भक्त को मेरे लिए कार्य करना चाहिए, जैसे मंदिर का निर्माण व मार्जन या
ये जाना गलत क्यों आ गया, या फिर जाना शब्द है ना नीचे, या फिर होना चाहिए, या फिर मेरे लिए फूल और तुलसी उगाए जा रहे ऐसे उद्यान की सफाई। इसका अर्थ क्या है? मतलब जहां पे तुलसी उगती है, भगवान के लिए फूल उगते हैं, ये सब भगवान के कार्य में जोड़े जाएंगे। और उपलक्षण से मंदिर की में करी गई कोई भी सेवा, पहले हम मंदिर की बात करते हैं फिर घर पे आने के प्रयास करेंगे। जैसे आप भक्तों के लिए सब्जी काट रहे हैं तो क्या वह कृष्ण की सेवा है? वो भी कृष्ण की सेवा है। आप गायों की घास काट रहे हैं, कृष्ण की सेवा। आप देखने लग गया सब, ये सब हमारे मुक्ति के कार्य हैं, इसलिए सोना नहीं चाहिए। सोना चाहिए मतलब जो सेवा का मौका हो तो उसे भागना नहीं चाहिए। अरे आ गया इंचार्ज खटखटाने के लिए, घास काटो घास काटो, क्या घास काटे। हो सकता है कि हमारा मन बोले ये बात, लेकिन ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए। मन तो हमेशा यही सोचता है कि यहाँ जगत में एक और जन्म और बिता लेते, इतना बुरा थोड़ी ना है। मन तो इसलिए दिया ही गया है। और कोई भी सेवा देखो, एक बात समझ लीजिए, बाहर के लोग सेवाओं को खूब जम के करते हैं, बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस लेते हैं, तो भक्तों को ऐसा नहीं एकदम चूहे में की तरह बैठ जाएं, बस हम केवल हरे कृष्णा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हरे कृष्ण तो भक्ति है ही, लेकिन भगवान के लिए हमें कुछ करना भी है। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं कि गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए नहीं दिया गया कि वो हरे कृष्णा कर रहा था, अभी तो वो युद्ध कर रहा था। बोले एक पक्ष में, इसका मतलब ही नहीं कि हम हरे कृष्ण नहीं करें, हरे कृष्ण के साथ साथ भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हम सभी के अंदर कर्म वासना है, कुछ काम करने की इच्छा है। आपको दिन भर बैठ के प्रभु जी मैं हरे कृष्ण करूंगा, ऐसा कोई मिला नहीं मुझे आज तक। वो मन आपका स्थिर नहीं रह पाएगा। प्रभुपाद जी कहें खूब अच्छे से प्रचार करेंगे जीवन भर यंग उम्र में, तब आप जप कर पाएंगे बैठ करके अच्छे से। यंग उम्र में भगवान का नाम भी जप करे, भक्ति भी करे, भागवत भी पढ़े और भगवान के लिए कुछ कार्य करे। और ये प्लीज इसको बुद्धि के द्वारा करना है, इसलिए नहीं कि अथॉरिटी ने बोल दिया है, इसने बोल दिया, नहीं। मैं इस पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूं, और इस पे ये सब हमारे हरि नाम से बहुत संबंधित हैं। मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए, एक भक्त था, विदेशी भक्ति, सच्ची घटना है, मुझे स्वयं बताया उसने कि उसने मुझे बोला 9 साल तक उसका जप बिल्कुल सूखा रहा, बिल्कुल सूखा, कोई टेस्ट नहीं। लेकिन उसका ये स्वभाव था कि जो भी सेवा दी जाती थी उसको बड़े मनोयोग से करता था। मनोयोग कर समझ रहे हैं, बड़े अच्छे भाव से, बहुत अच्छे से करूं। फिर क्या, उसने खुद बताया, मैंने कुछ पूछा भी नहीं, अपने से बताना चालू किया कि अब यह स्थिति है कि मैं 32 से कम कर नहीं सकता। मतलब 32 कर रहा है वो खींच तान के नहीं, उसको भगवान टेस्ट रिवील कर रहा है। और अपने गुरु महाराज से सुना है, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात, उसको समझिए। ये भी हमारे जब से संबंधित है। ये जो दूध भरी जब ऑफरिंग कर रहे थे, ऑफरिंग करने में कितना समय लगता है? 7 मिनट। अगर ठाकुर जी के राजभोग बने तो कितना समय लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट। और राजभोग बनाने में कितना समय लगता है? 3 घंटा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यह जो 10 मिनट की ऑफरिंग है, इसके पीछे 3 घंटे की तैयारी है। समझ में आई? उसी प्रकार से अगर सुबह हम जप करते हैं 2 घंटा, हम करना चाहते हैं, अच्छे से चाहते हैं कि भगवान उसमें हमें कुछ रस दें, तो हमारे जो 22 घंटे हैं वो कैसे बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे बताना? ऐसे बताने से श्लोक बताया गया, किसी भक्त से वैर ना करें, किसी भक्त से तो बिल्कुल ही ना करें, और किसी जीव से भी वैर ना करें। भगवान के लिए कुछ कार्य करें, और वह कार्य आपके हृदय से होना चाहिए। हृदय का मतलब है वो आपकी एक ऑफरिंग होनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? ये बहुत गंभीर श्लोक है। इट्स एन ऑफरिंग ऑफ योर हार्ट फॉर कृष्णा। आप कुछ खाना बना रहे हैं तो ये नहीं आप काम पूरा कर दें खत्म ना। तो इसे प्रभु जी तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, मुझे बता रहे थे कि वो अपने तुलसी कल्टीवेट करते थे तो हर तुलसी का नाम रखते थे। तो ये जब पर्सनल है, इसे पर्सनलिज्म, इस एन ऑफरिंग। कृष्णा इज टेस्टिंग द लव विद विच दैट सर्विस इज रेंडर्ड। उस जिस प्रेम के संग वो सेवा की जाती उसको भगवान ग्रहण करते हैं। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? और मुख्य बात है सेवा प्रेम करने का मतलब है सेवा करना, और सेवा करने का उद्देश्य है सुखी करना, संतुष्ट करना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो हम ये बोल रहे थे कि चाहे मंदिर का निर्माण हो, मंदिर की सफाई हो, चाहे वो भगवान के भक्तों को खाना बनाने की सेवा हो, या जैसे हमारे प्रभु जी वो टीका का अनुवाद कर रहे हैं, सभी जगह उद्देश्य क्या होता है? कृष्ण का प्रचार हो, कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण सुखी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृष्णानुशीलनम। ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कौन सी सेवा कर रहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग इतने छोटे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सेवा क्या कर रहे हैं। कोई घास काट रहा है, चाहे कोई मंदिर मैनेज कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है। और आप देखेंगे जो आपका स्वभाव नहीं है वह सेवा दे दी जाएगी तो आपसे होगी भी नहीं। आप कहोगे मैं टेम्पल कमांडर बन जाऊंगा, 2 दिन में नीचे उतर जाएंगे।
इतने सारी परेशानियां आएंगी, प्रभु जी ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, वो कर रहा है। जो व्यक्ति कर सकता है वो कर रहा है। अब कोई कहे नहीं प्रभु जी ठीक है, अब मैं केवल भागवत पढ़ूंगा, टीका का अनुवाद करूंगा, 2 दिन बाद कहेंगे नहीं नहीं हमसे नहीं नहीं, हम कुछ और, हमें कुछ घास कटवाइए, कुछ काम कराइए। वह नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को भगवान कुछ शक्ति दे रहा है जिसके द्वारा वो कार्य कर सकता है। और भगवान की कृपा से मुझको ये बात दिखने लगती है, तो इसलिए मैं भक्तों के गुणों को देखने का प्रयास करता हूं। और सब भक्त लोग सुने इस बात को। अगर आपके अंदर ये गुण है कि आप दुर्गुण देखते हैं, तो पकड़िए उस बात को। ना, गुण नहीं है ये, दुर्गुण है कि दूसरों का दुर्गुण देखना, ये या नहीं कर सकता, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो सो ही रहा है, वो तो ऐसा है। तो कृपया उस बीमारी को वहीं दबा दीजिए। आप ये देखिए कि वो भक्त क्या कर सकता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, आप दुनिया की बात छोड़िए, पहले ये देखिए कि वो भक्त क्या कर सकता है। हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता, हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए कपड़े धुलना बहुत बड़ा काम है, मुझे बहुत आलस आता है कपड़ा धुलना, बहुत आलस आता है। मतलब अब कोई नहीं है तो ठीक है, अब कर लेते हैं। कुछ भक्त लोग खूब चमका चमका के करते हैं, वो मेरे लिए प्रायोरिटी भी नहीं है और मुझे बहुत मुश्किल होता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। और ये जो भगवत गीता का डिस्कशन है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बार बार इस जीवन में अपने देख रहा हूं कि कौन सा भक्त क्या कर सकता है। ये देखिए, प्लीज इस बात को समझिए, भक्तों में दोष निकालना मतलब अपने मुक्ति का दरवाजा खुद ही लॉक कर देना। मैं अपने वचन नहीं बोल रहा, महाप्रभु बोल रहे हैं। जो व्यक्ति किसी की निंदा न करे और केवल एक बार कृष्ण बोलेगा, तो उसका उद्धार महाप्रभु स्वयं करेंगे। तो भक्तों में दोष बिल्कुल ना, भक्त दुनिया की बात छोड़ दीजिए, भक्तों में कम से कम दोष ना देखिए। ये बहुत गंभीर चीज है, ठीक है। हर भक्त भगवान की कोई सेवा करना चाहता है। अब वो कितनी करना चाहता है इस जीवन में, उसके ऊपर होता है। कोई लोग बहुत करना चाहते हैं, कोई कम करना चाहते हैं, लेकिन वो करना चाहता है, यह देखना बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको हेट करता है, घृणा करता है, आप समझ नहीं जाते। क्यों भाई, समझ में आ रही है कि नहीं बात। आप मेरे यहाँ पे रूम में घुसे हैं और मैं कहूँ यार क्यों आ गया यार आप केवल मेरी आंखों से समझ जाओगे ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं करता। ये बात सच बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। और यदि आपके हृदय में किसी के प्रति प्रेम है, आप केवल आओ, कुछ भी नहीं किया उसने, खुश हुआ आपको देख करके बस, तो आप उसके प्रति स्वतः आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर हम प्रचार भी करना चाहते हैं, तो भी हमारे अंदर ये गुण होना चाहिए कि हम लोगों से घृणा नहीं करें। डज इट मेक सेंस। ये बहुत गंभीर है। घृणा करके हम किसी को प्रचार नहीं कर सकते। ये क्या आ गया तो ऐसे व्यक्ति कौन आपसे प्रचारित होगा। कितना फिलॉसफी बोल लीजिए, कोई प्रचारित नहीं होगा। और अगर हम हमारे अंदर कृतज्ञता का गुण है, इसमें तो मेरे श्लोक इतना सुंदर लगता है, इतनी सारी बातें बोलने के लिए। निर्वैर शब्द पे ही प्रभुपाद जी का इतना सुंदर गुण था कि कोई हरे कृष्णा कीर्तन को ऐसे नोटिस भी किया तो प्रभुपाद उसके लिए जीवन देने के लिए तैयार थे। उस व्यक्ति को, हमारे गुरु महाराज इस बात को बोल रहे थे कि वो उसे नोटिस किया कि कीर्तन। प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि ये बॉब कोहन जो व्यक्ति प्रभुपाद के बाद में शिष्य बन गए, अब वह कृष्ण की पिक्चर का सम्मान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, इज ए नाइस बॉय। और जब मायापुर में थे तो कहते आई एम लिविंग, तो प्रभुपाद कहते डोंट लिव, लिव लिव विद अस, डोंट लीव अस, ऐसे करके। बहुत सुंदर भाव है, बहुत अच्छा भाव था। ठीक है, मेरे सिवा उसे और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं रखना चाहिए, अर्थात कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति, यही उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। मेरे भक्त के रूप में उसे मेरे श्रवण और अन्य नवधा भक्ति के अंगों का अनुशीलन करना चाहिए। समझ में आया। मद भक्ता मतलब भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। उसे मेरे विरुद्ध जानव नहीं होना चाहिए। जनों का मतलब उसे मेरे विरुद्ध जनों के संग को सहन नहीं करना चाहिए, अर्थात जो भगवान के विमुख हैं, जो भगवान से भोगोन्मुख हैं, भगवान की भक्त नहीं है, उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। परंतु उसे ऐसे व्यक्तियों से शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। निर्वैर सर्वभूतेषु, ये समझ में आई बात। वस्तुतः जब तक हम ये सोचते रहेंगे कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, ये व्यक्ति मेरा मित्र है, तब तक माया का बंधन पड़ा हुआ है, एकदम स्पष्ट। क्यों ऐसा। मैं शरीर हूं, शरीर से विपरीत कुछ कोई कार्य करता है तो मेरा शत्रु है, अच्छा कार्य करता है तो मित्र है। बस यानी कि शरीर का बंधन तो बना ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि वह यह जानता है कि उसके जीवन में आने वाले दुख उसके ही कर्मों के परिणाम हैं। ऐसा भक्त ही मुझको कृष्ण रूप में प्राप्त करता है और
कोई अन्य नहीं। तो इस प्रकार से क्या फिर से गुण याद करें, भगवान के लिए क्या करना है, कुछ कर्म करना है जो आपकी शक्ति हो। मान लो बहुत वृद्ध हो गया तो चरणामृत बांटो, कुछ करना कुछ तो करे कुछ तो करे, ठीक है। उसके बाद और क्या करना है, उनका भक्त बनना है, भगवान की नवधा भक्ति में संलग्न हो रहा है। मत परमा, भक्ति क्यों कर रहे हैं, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने और भौतिक इच्छा से नहीं। और क्या था, संग वर्जिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भक्ति को डाउन करता है, भक्ति का ह्रास होता है। तो जो लोग भगवान से विमुख हैं, जो भगवान के विरुद्ध चल रहे हैं, उनका संग नहीं करना और उनसे दुश्मनी करना नहीं करना। अरे सर, दुश्मनी नहीं करना, निर्भय रह। क्यों दुश्मनी नहीं करना, समझना कि ये तो अविद्या से ग्रसित हैं भगवान के दास, लेकिन इनकी मति इस समय घूमी हुई, समझ रहे हैं। इसको ऐसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। मैंने देखा है कि एक व्यक्ति, हमने आंखों से देखा, भूत से पीड़ित थे। अब यदि भूत से पीड़ित है, वो बलबलाएगा, कुछ भी बलबलाएगा, कुछ भी बोलेगा, तो उसकी बात की क्या वैल्यू है, ये एकदम आंखों देखी बात है। और जैसे भूत उतरा तो एकदम सामान्य तरह से बर्ताव कर रहे हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं पिशाची पाए जन। हाँ, नरोत्तम दास जी कहते हैं कि पिशाची जैसे किसी को पकड़ लेती तो मति छन्न होए, मति उसकी घूम जाती। एक घटना मैं बताता हूँ, सच्ची घटना, जिससे आप समझ सकते हैं ये सहिष्णुता और निर्वैरता का बहुत इंपॉर्टेंट है। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज अपने जीवन की घटना बता रहे थे कि वो जब जवानी में भक्त बने तो वो लोग जोर जोर से गाते थे और माइक नहीं था उनके पास, उस टाइम माइक नहीं हुआ करते थे, तो उनके गले की जो कॉर्ड्स होते हैं वो कुछ खराब हो गए, ऐसा कुछ हुआ, तो वो ऑपरेशन के लिए गए, खुद ही ऑपरेशन के लिए गए। और जब डॉक्टर ने उनको क्या कहते हैं उसको एनेस्थेसिया दिया तो बेहोश थे, और अकस्मात, और उनका गला यहाँ से काट रहे थे, काट करके ऑपरेशन कर रहे थे। तो जब उनको ऐसे अकस्मात उनको होश आ गया, और होश आ गया तो महाराज जी बड़े स्ट्रांग है फिजिकली, तो उन्होंने सोचा कि ये लोग मुझे मार रहे हैं जबकि खुद ही ऑपरेशन थिएटर में गए, और उन्हें घूसा लिया और डॉक्टर के कस के मारा और डॉक्टर का पूरा यहाँ पे सूज गया कस के। तो उन्होंने फिर कस के पकड़ा, फिर इंजेक्शन लगाया, फिर बेहोश किया, और उनको मरता वहां पे नहीं छोड़ा। उनका अगर गला काट दिया था ऑलमोस्ट, काट के कुछ ऑपरेशन कर रहे थे, कहते हैं इसने घूसा मारा है मेरे को, अब इसका ऑपरेशन नहीं करूंगा ना, उसी घूसा खाए हुए मुंह से उसका ऑपरेशन किया, उनका ऑपरेशन किया। फिर जब उनको होश आया और जब डॉक्टर फिर उनको देखने में आया, फिर से देखने आया और मुंह सूजा हुआ था, तो महाराज उनको बहुत क्षमा मांगे कि अरे मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे समझ नहीं पाया। वही महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि देखिए तरोरपि सहिष्णुता का अर्थ या निर्वैरता का अर्थ ये नहीं कि आप पेड़ की तरह खड़े हुए हैं और पानी धूप से रहे, यह अर्थ नहीं है। जो व्यक्ति आपका अहित तथाकथित रूप से करना चाहता है, उसे पता नहीं क्या कर रहा है, वो उसे पता ही नहीं क्या बोल रहा है वो, तो उसका भी वह कल्याण करें। जैसे कि बहुत सुंदर नित्यानंद प्रभु कहते हैं मदाई को कि तुमने मेरा सर फोड़ा है, ये पर्याप्त कारण नहीं है कि मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम न दूं। ये तो मतलब हम तो देखिए इसका एमुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन है गुण बहुत सुंदर, सहिष्णुता का बहुत सुंदर गुण है। मतलब एटलीस्ट में एस्पायर करना चाहिए कि इस प्रकार का गुण हमारे पास हो, थोड़ा थोड़ा तो सहन करना चाहिए। अगर कोई आपका टूथपेस्ट ले ले तो अब उसके पीछे महाभारत नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यह 11वां अध्याय भगवान कृष्ण को पूर्ण भगवान के रूप में प्रतिपादित करता है, क्योंकि वे सभी अवतारों के स्रोत हैं और इस कारण से वे अपने भक्त पांडवों की महाभारत के युद्ध में विजय के कारण होंगे। तो स्पष्ट है, भगवान ने स्वयं ही दिखाया था। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। अब इस प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एक विरोधाभास जैसा है, और मैं पॉइंट आउट भी करूंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या आप इसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं। है एक विरोधाभास, देखिएगा, मुझे बाद में समझ में आया लेकिन अभी पूछूंगा आपको। जो कोई चिन्मय व्योम के कृष्णलोक में परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण से घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अतः यह श्लोक भगवद गीता का सार माना जाता है। बोल रहा था ना कि श्लोक सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। अब आप इसमें पहली चीज क्या देख रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं मत परमो को। मत परमो को क्या अर्थ बता रहे हैं, भगवान के संग जो हमारा शाश्वत संबंध है उसको जागृत करना अपने जीवन का परम लक्ष्य वह मान रहा है। वह अंततो गत्वा गोलोक जाए और वहां पे वह भगवान से अपने संबंध में जो शाश्वत संबंध है, दास से, वास से, साकेत और माधुर्य, उनमें से किसी एक में
वह स्थापित हो जाए। ये मत परमा का अर्थ है, यह उसके परम लक्ष्य है जीवन का। मेक सेंस? ठीक। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बद्ध जीवों की ओर लक्षित है जो इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते। क्या इन लाइनों का अर्थ समझते हैं? इस लाइन का अर्थ यह है, प्रकृति पे प्रभुत्व जताने का मतलब क्या है? इस जगत की हर वस्तु को देख करके बद्ध जीव के मन में यही भावना आती है कि यह मेरे भोग के लिए है, तो इसके लिए वह प्रयासरत रहता है और इसके लिए उसको बहुत आसान होता है। भोग के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। यहां तक कि हमको लगता है कि बच्चे बड़े इनोसेंट हैं, एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन भक्त बच्चे भी, यानी बचपन के शरीर में भी हम अविद्या से मुक्त नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है भक्तों को बोल देंगे, बच्चों को बोलेंगे जप करने के लिए, हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ऐसा नहीं होगा। उनको भी डिस्टेस्ट का अनुभव होता है, मन नहीं लग रहा है इसमें, बच्चे का भी मन नहीं लग रहा होता। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि अब बच्चों को हरि नाम करने के लिए पकड़ा देंगे तो बस वो हरि नाम तुरंत चालू कर देंगे। उनकी भी मति उनके विषयों में लगती है, भोग के विषयों में लगती है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? तो कहने का अर्थ ये है कि प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की जो गुण है ये बद्ध जीव में बचपन से ही, बचपन से क्या अनादिकाल से है, वो तो शरीर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। मेक सेंस? तो भगवत और ये तो स्पष्ट बात है कि हम सब लोग इंद्रियों को लेकर पैदा हुए हैं, आंख नाक कान, लेकिन ये कभी प्रश्न नहीं करते हैं कि ये किसने दिए हैं और इनका सही उपयोग क्या है। तो ऐसे बद्ध जीवों को जो पूरी तरह से, हम सभी लोग अज्ञान में पैदा होते हैं, उनके लिए भगवत गीता है जो हमको बताए कि किस प्रकार से हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं, हमें क्या करना चाहिए। और इसके लिए प्रभुपाद बड़ा सुंदर शब्द यूज करते हैं, कहते हैं कि अविद्या रूपी बाघिनी से जो पकड़ा हुआ है, ये एक्चुअली बलदेव विद्याभूषण जी का ही एग्जाम्पल है। अविद्या रूपी बाघिनी ने जिसको अपने पंजा नहीं, इसको क्या कहेंगे, दांत में कस के पकड़ा हुआ है, ऐसा बद्ध जीव है, पूरी तरह भूला हुआ है कि वह कौन है। यहाँ पे इस जगत में लोगों को अन्य चीजों की बहुत जानकारी है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और सब कुछ की, लेकिन अपनी जानकारी नहीं है। तो अपनी जानकारी देने के लिए भगवत गीता बता रहा है, ये बात बता रहे कि जीवन का लक्ष्य होना क्या चाहिए। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है, तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह तो स्पष्ट आप इस श्लोक में देख ही रहे हैं किस प्रकार से हम भगवान के धाम पहुंच सकते हैं, और इसीलिए बहुत ही गुह्य श्लोक है। अगर इस 4-5 गुणों का ही हमने अनुशीलन कर लिया तो एक दिन हम अपने आप को भगवान के धाम में प्राप्त पाएंगे। यह श्लोक इस विधि को स्पष्ट रूप से बताता है जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, भक्ति में आने के बाद भी अगर हम राग द्वेष में फंस गए तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसीलिए श्रवण बहुत जरूरी है, ताकि यह याद रहे कि मैं भक्ति में आया क्यों और मेरा उद्देश्य क्या है भक्ति करने का। केवल टारगेट पूरा करना नहीं है, टारगेट पूरा करना हमारा उद्देश्य नहीं कि ये कुछ कर लिया, मान लो हमने गीता में बांट दी, ये हाँ बांट दी, 100 गीता बांट दी, 50 गीता बांट दी, उद्देश्य क्या है, यही बात यहाँ बोली जा रही है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, स्पष्ट रूप से समझाता है कि कैसे भक्ति में सफलता प्राप्त हो सकती है। जब भी मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको कुछ अच्छा खाना बनाना है, सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है? कुछ भी खाना बनाना है, रेसिपी जानना, उसकी रेसिपी जानना बहुत जरूरी है। अन्यथा केवल सुन करके, केवल भी बोल के आइसक्रीम बनाओ, बना लेंगे आप? हाँ, आइसक्रीम क्या, दूध दिया, उसे चीनी खोलेंगे और बस फ्रिज में डाल देंगे, बन जाएगी। ऐसे इतना आसान नहीं। आइसक्रीम बनाने के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, और भगवत गीता सुने बिना हम भगवत भक्ति में प्रगति कर लेंगे? असंभव। आज एक भक्त को बता रहा था, वो परेशान कर रहा था भक्तों को थोड़ा सा, और उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वह क्लास में आता नहीं है, संबंध ज्ञान को सुन नहीं रहा है, इसीलिए जप करने के बाद भी केवल भक्तों को परेशान कर रहा है। और मैंने उसे बहुत प्रेम से समझाया तो मान गया। मतलब मैंने ये नहीं बोला तुम क्लास में आओ, मत आओ या नहीं आओ, लेकिन जब तक हम संबंध ज्ञान नहीं सुनते तब तक हमारी भक्ति के अपराध नष्ट नहीं हो सकते।
और ये मैंने, मेरे वाक्य नहीं है, प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बोल रहे हैं। ये तो मैंने अपने कानों से सुना। एक माता जी, वो ब्राजील की थी, और हृदयानंद महाराज जी अनुवाद कर रहे हैं। और प्रश्न क्या है, प्रश्न देखिए कितना सुंदर है सुंदर मतलब कटाक्ष में। ये माता जी कह रही हैं कि आपकी पुस्तक नहीं पढ़ेंगी, केवल हरे कृष्णा करेंगी। तो ठीक है, प्रभुपाद से सीधे पूछ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखिए, यह पुस्तकें आपके गुरु महाराज ने लिखी, मतलब प्रभुपाद ने लिखी हैं, और वो कह रहे हैं कि आप पढ़िए। तो आप गुरु की अवज्ञा करोगी तो ये तीसरा नाम अपराध है। तो नाम अपराध करोगी तो प्रगति कैसे होगी? क्योंकि जब तक संबंध ज्ञान ना है, जब तक हम समझे नहीं कि भक्ति में कैसे प्रगति करनी, क्या चीजों से ह्रास होता है, हो सकता है हम वही गलती बार बार करते चले जाए। क्या? और बहुत इंपॉर्टेंट है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे। आरती चल रही, कीर्तन चला, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, कृष्ण राम राम। हम संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसा प्रभाव आप नहीं देखेंगे जैसा आप बड़ी एकाग्रता से हरि नाम करते हैं। और एक प्रत्यक्ष प्रभाव अपने हृदय में देखिएगा, जब आप जप अच्छे से करोगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मैंने उस भक्त के प्रति अपराध किया। ये और बिल्कुल मेरे लिए ठीक नहीं था, मैं उसकी निंदा कर रहा था। भले ही मैं बोल रहा था, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं ऐसा होता है। और मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम चलकर निंदा करते हैं। यह स्पष्ट अपने हृदय में आप देखेंगे। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेजी कॉन्शियसनेस इफ यू चैंट अटेंटिवली। एकदम भगवान आपको हृदय में ज्ञान देंगे, एकदम अनुभूत है कि नहीं आपने उससे खराब बर्ताव किया, एकदम। तो अपने आप आपके अपराध कम होंगे। लेकिन इसे सुनने के लिए, समझने के लिए, कैसे जप करना चाहिए, सब कुछ के लिए आपको क्लास में आना होगा, अपने कल्याण के लिए। नहीं कि अरे अब हाँ 7 बज गया है, अब ठीक है आश्रम रह रहे हैं, डांट पड़ जाएगी तो ठीक है, ऐसे अच्छा जाए ना, वो नहीं। खुद प्रगति करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनासक्त से विषयान यथाहारम उपयुंजतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। क्या अर्थ है इसका? अनासक्त विषयान, भक्त विषयों से आसक्त नहीं होता है। यथाहारम उपयुंजतः, उनका जितना उपयोग हो वह करता है। किस संबंध में? निर्बंध कृष्ण संबंधे। उसका हट क्या होता है? इनका उपयोग कृष्ण के संबंध में क्या है? कृष्ण के संबंध में मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब कृष्ण के अवतार, कृष्ण मतलब भक्त, गुरु, तुलसी, तदिया, सब कुछ उनके संबंध में अगर सेवा हो रही है, उसके संबंध को सुख देने के संबंध में बात हो रही है, तो वह उसमें रुचि रखता है। मेक सेंस? युक्तम वैराग्य मुच्यते, इस प्रकार से वह युक्त वैराग्य में स्थित होता है। युक्त वैराग्य का अर्थ क्या है? हर चीज जो कृष्ण की सेवा के लिए हो उसको ग्रहण कर लेते और जितना आवश्यक है। ओके, अरे मिनट, देखिए यही सब प्रॉब्लम होता है। लेट्स सी इफ इट कैन कनेक्ट। ओके, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं। कहाँ गया? अरे भाई ये हटो सामने से, ये तो ठीक है लेकिन ये सामने से, ये जूम बीच में आ गया मेरे सामने। हाँ, ऐसा कोई कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो। समझ में आ गया ये? ठीक है, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। इस पे बहुत सुंदर बात आज मैं सुन रहा था, बहुत अद्भुत बात। शामंतक मणि आप जानते हो, शामंतक मणि सत्यजित के पास थी, और उसका एक गुण था कि जहां भी वह रहती थी, ना वहां पे बीमारी आएगी, ना वहां पे और कोई महामारी आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन नहीं कनेक्ट हो रहा ना, मेरे पास इंटरनेट नहीं है, व्हाट टू डू? आ गया? ठीक। तो हाँ, तो वह शामंतक मणि जब उसको सूर्य की उपासना के बाद प्राप्त हुई, तो उस भगवान कृष्ण ने कहा क्या करूं मैं, पता नहीं क्या कर दिया, मेरा तो खाली उसमें घूम रहा है, कनेक्टिंग कनेक्टिंग दिखा रहा है। तो हम क्या कर रहे थे, फोन अपने डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, तो शामंतक मणि जो थी वह जहां पे भी रहती थी वहां महामारी नहीं रहती थी। लेकिन और भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको आप कृपया
कौन से राजा थे, उग्रसेन को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा। तो वही मणि उनके वध का कारण बन गई। तो यानी जो वस्तु भगवान को समर्पित नहीं है, जो कर्म भगवान को समर्पित नहीं है, वे खुद के ही संहार का कारण बन जाते हैं, समझना चाहिए। ओके, मेरे ख्याल से अब आ गया होगा, आ गया। कृष्ण कृष्ण। यस, तो यहां समझना चाहिए कि अगर व्यक्ति अपने कर्म को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है तो वह कर्म उसको दुर्गति की ओर लेके जाएंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण, क्या कर रहे हैं, किसी ने एंड कर दिया ये मीटिंग। बड़ी कठिनाई आ रही है। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, तो कहाँ थे हम। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावनामृत में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उस व्यापार का जो धन है उसे उसे अपनी सेवा में लगाना होगा। ये अर्थ नहीं है, ये तो अर्थ होता है इसका। व्यापार का पैसा तो मेरे को ही इस्तेमाल करना होता है। अब देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे अभी अनुपम कृष्ण प्रभु हैं, तो ये गोमाता का सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं। अब गोमाता का सेवा उनके व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए तो कुछ है नहीं कि उनको पैसा कमाना है, कुछ नहीं। लेकिन ये धन भगवान की सेवा में, और गायों की, जो गाय भगवान की सेवा में नियोजित हैं, वह उनके लिए उपयोग में होगा। तो यह भगवान की भी, ये भी भगवान की भक्ति है। तो सुबह शाम तो हम श्रवण कीर्तन में लगे ही, लेकिन दिन में भी भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे प्रभात बता रहे हैं कि भक्ति बड़ी प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं कि आप बस खाली हरे कृष्णा करिए और आप कुछ कर ही नहीं सकते दिन में। बाकी अपने कार्यों को भी भगवान को आप समर्पित करके मुक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यह समझना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो उसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए, उन्हें ही मिलना चाहिए। ठीक है, यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह इसे कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वैसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रमाणिक ग्रंथों में वर्णित अर्चा विग्रह की सेवा का प्रबंध करा सकता है। ये तो आप स्पष्ट जानते हैं, बहुत दूर नहीं है। मदन मोहन जी का मंदिर पीछे ही है। और क्या नाम था, कौन से कपूर थे वो, कोई कपूर नाम के व्यापारी थे, जिन्होंने अकेले ही पूरा मंदिर, बड़ा मंदिर बनाया था। और इसी प्रकार से गोविंद देव का मंदिर भी जयपुर के राजा ने, मानसिंह ने बनवाया था। तो धन है तो इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लगाना ही चाहिए। और नहीं तो धन गलत जगह लगेगा। और ध्यान दीजिएगा कि धन कमाने में जो हमने पाप किया, पाप के बिना धन नहीं आता, कुछ ना कुछ पाप होता ही है, कुछ कर्म लगता ही है। और हम मर गए और भगवान की सेवा में नहीं दिया तो हम, धन तो छूटेगा, हम क्या साथ में लेके जाएंगे, सूटकेस भर के पाप लेके जाएंगे। और वो कस्टम्स वाले खोलेंगे, कस्टम वाले समझ रहे हैं ना, यमदूत खोलेंगे, बेटा क्या लेके जा रहा है तू, और उसके बाद सर्टिफिकेट लगा, चल भाई तू जाके दरक जाए। ये ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए धन को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए मनुष्य को। हाँ, इस पे एक छोटी सी बात है। युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि तपस्या करने वाला श्रेष्ठ है कि दान देने वाला। तो कहला दान देने वाला। तो कि दान देने वाला क्यों, तो कहते हैं कि जो धन है वो बही प्राण है, बाह्य प्राण है, प्राण से भी अधिक प्रिय होता है। अगर इसको कोई भगवान की सेवा में लगा रहा है तो वो अपने प्राणों से सेवा कर रहा है। तो इसलिए तपस्या करने वाले से वो श्रेष्ठ है। मैंने सुना था इस प्रकार से। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु उसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। ये लाइन समझ में आ रही है। जो आपके कर्म से धन प्राप्त हुआ है उसे भगवान की सेवा में अर्पित करके, और फिर जो उसका आपके शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक उतना ग्रहण करें और बाकी भगवान की सेवा में होना चाहिए। और देखेंगे धीरे धीरे करके ऐसा करने से भगवान बहुत हृदय में ठंडक आती है, बहुत अच्छा लगता है, हृदय में शांति आती है। इसको हम 12वें अध्याय में भी सुनेंगे। त्यागः शांति अपैशुनम। जब कर्मफल का इस प्रकार से त्याग किया जाता है तो व्यक्ति के हृदय में शांति आती है। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अर्चा विग्रह स्थापित कराता है तो उसमें उसे रहने की मनाही नहीं रहती।
लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए, मतलब कृष्ण की सेवा के लिए ही उसका उपयोग होना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता है तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में तो लग सकता है, यह भी कृष्ण कर्म है। अब आप देखिए, एक तरफ बहुत धनवान व्यक्ति है, वो कृष्ण भक्त, वो मंदिर बना सकता है, और दूसरा व्यक्ति के पास कुछ पैसा नहीं है लेकिन हाथ तो है जिससे वो झाड़ू लगा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है, ये बात बोली जा रही है। मैं कुछ कठोर बात लेकिन थोड़ा बोलना चाहता हूं। मैं कई बार बोल चुका हूं, लेकिन कुछ सेवा कृष्ण की ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए हम कोई धन न लें। एक इंपॉर्टेंट बात है, जो बिल्कुल निस्वार्थ होकर कर सकें, परम भाग्यशाली। और कुछ सेवा वस्तुतः होनी ही चाहिए, जैसे कम से कम जब तो पैसे के लिए नहीं करना, कोई करेगा भी नहीं, करता भी नहीं है। भागवत कथा प्रवचन यह पैसे के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और अन्यथा भी कुछ सेवा ऐसी जरूर होनी चाहिए जो हम ठाकुर जी की पैसे लेके ना करें। भाई अपने कभी कभी जीवन से, हमारे मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग कुछ नौकरी करते हैं और ठीक है वो करते हैं, उसमें भी ये भाव हो कि ये मैं कृष्ण, मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन लेना है, वो ठीक है, लेकिन जो मैं सेवा कर रहा हूं ये वो भावना सेवा की होनी चाहिए। ठीक है धन लेना पड़ रहा है, हर कोई ब्रह्मचारी नहीं है और ना हो सकता है, लेकिन सेवा में भावना ना हो कि भाई इतना पैसा मिल रहा है और मैं इतना सेवा करूंगा। और इसको मैं एक सिंपल से उदाहरण से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। महाराज जी बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ का रिक्शे वाला है, वृंदावन का, वृंदावन में वास कर रहा है और सेवा भी करता है, लेकिन अपनी सेवा को 20 रुपए में बेच देता है या 30 रुपए में, तो ये चीजें बड़ी विचारणीय है। ठीक है, अगर किसी को इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा का मौका मिल रहा है कृष्ण का, कृष्ण की सेवा का, कृष्ण के भक्तों की सेवा का, तो परम भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? क्योंकि अगर कोई निष्काम भाव से सेवा कर रहा है तो उसके बदले में भगवान कुछ तो देना ही पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा। और वह कुछ चाहता है नहीं तो अब क्या देंगे? खुद को देंगे, मतलब अपने नाम रूप गुण आदि के सौंदर्य माधुर्य, सौंदर्य के माधुर्य का प्रकटीकरण उसके हृदय में कराएंगे। ये समझिए रहस्य को। इस्कॉन में सब कुछ मिल सकता है, पैसा भी और कृष्ण भी, चूज हमें करना है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं भगवद गीता के, हम देखते हैं कुछ लोग आते हैं, जब वो पैसे से थोड़ा ठीक हो जाते हैं तो फिर वो वापस अपने भौतिकतावादी जीवन में चले जाते हैं। तो ये माया की ट्रिक है। और चैतन्य चरितामृत में आता है कि अगर भुक्ति मुक्ति देकर के कृष्ण छूट जाते हैं, ना यदि कृष्ण छूटे, भुक्ति मुक्ति देकर कृष्ण छूट जाते हैं तो कृष्ण वही देके छूट लेते हैं, भक्ति फिर नहीं देते। और जब हम उसको अस्वीकार करते हैं ना, ये नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए, तब प्रेम मिलता है। टेस्ट करते हैं कृष्ण, इसीलिए सुनना जरूरी है। धीरे धीरे भक्ति करते रहेंगे तो समझ में आएगा, मैं किसी भौतिक वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकता। मान लीजिए आप सोचे कि मैं फॉर एग्जाम्पल फ्रिज से संतुष्ट हो जाऊंगा, तो अगर फ्रिज से संतुष्ट हो जाते तो फ्रिज की कंपनी वाला संतुष्ट होना चाहिए, उसको सब फ्रिज बना ही रहा है वो। टीवी से संतुष्ट हो जाते तो टीवी बनाने वाला संतुष्ट हो जाता। कार से संतुष्ट होते तो कार बनाने वाली जो कंपनी वाला है वह संतुष्ट हो जाता, तो कार ही कार बना रहा है। इस तरह से बुद्धि का निर्माण करके बुद्धि से सोचना चाहिए कि जगत की किसी भौतिक वस्तु से मैं सुखी नहीं हो सकता, केवल भगवान की भक्ति से सुखी हो सकता हूँ। तो इसलिए भगवान की भक्ति को लक्ष्य करके ही भक्ति करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा मैं बहुत विस्तार कर रहा हूँ, अगर ये श्लोक है बहुत गंभीर और उसको हर एंगल से देखने का प्रयास करना चाहिए। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है, और देखभाल का अर्थ ये नहीं कि वो केवल सुपरवाइज करेगा, है कि नहीं। आज ही मैं भक्त से चर्चा कर रहा था कि प्रभु जी, जो आप किसी व्यक्ति को हायर कर लोगे तुलसी जी की सेवा के लिए, ठीक है, लेकिन वो कभी ये सोचेगा नहीं कि क्या उसके कपड़े साफ हैं तुलसी जी की सेवा करते समय, कभी नहीं। कभी सोचेगा मैं तुलसी जी को, जो शास्त्र का वर्णन है कि तुलसी जी पे जो जल देता है, मतलब जल इस तरह से फुहार की तरह जल देता है, तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और तुलसी जी को बहुत अच्छा लगता है जब उनको से कोई नहलाते हैं, हल्की हल्की बूंदें पड़ती, इनको बहुत अच्छा लगता है। अगर ऐसे सेवा कर दिया, आप देखिएगा वहां लिखा हुआ है, जो ऐसा करेगा वो केवल ऐसा करने मात्र से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता। गाय भगवान की तनु है, भगवान स्वयं बोले हैं, वैष्णव भगवान के तनु है, शरीर है। तो इस प्रकार से अगर हम उनकी सेवा करते हैं प्रेम से, तो हमारा परम कल्याण है, परम सौभाग्य है।
अरे सौभाग्य तो ये है कि जब सामने आपके प्लेट में प्रसाद आ रहा है तब भी हृदय में मतलब बड़ा कृतज्ञता होनी चाहिए कि भगवान आपकी कृपा से आपका प्रसाद मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत अच्छा भावना आती, कृतज्ञता जितनी बढ़ेगी उतना भक्ति में आप अधिक प्रगति कर सकते हैं। ये बगीचे की देखभाल कर सकता है, मतलब कोई भी कार्य कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। तो हमारे सुदामा प्रभु बैठे हुए हैं, फूल उगाते हैं भगवान के लिए, वेरी नाइस, कर सकते हैं ऐसा। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है। प्रभुपाद जी पता नहीं तुलसी के पौधे को वृक्ष क्यों कहते हैं लेकिन मैंने देखा एक जगह इंडोनेशिया में, हाँ इंडोनेशिया में एक ऐसा पौधा देखा, खूब बड़ा पौधा, पौधा नहीं बिल्कुल पेड़ जैसा है, और उसमें महाराज जी हमारे भक्ति शंकर माधव महाराज नीचे बैठ के जब कर रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ था वो। तो कहीं कहीं वृक्ष भी होता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि तुलसी दल के अलावा के बिना भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते हैं और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में पत्रम जो है वह तुलसी है। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करें, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। ध्यान देना होगा, हम लोग प्रहलाद महाराज की स्थिति में सुने थे, कोई व्यक्ति कहेगा तो क्या इनको जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है, वह तो बहाना देख रहे हैं कि उसने मेरे कुछ किया है। वो नोट कर लेते हैं, इसने मुझे तुलसी दिया है तो बहुत ज्यादा काम कर दिया, अब क्या करूं उसको, ठीक है मैं अपने आप को दे देता हूं। ऐसा भगवान की भावना है। इतना सुंदर है तुलसी, इतना प्रबल है। अब कुछ ऐसे फिलोसफर हैं जो कहते हैं कि तुलसी क्यों उगाएं, बैगन का पेड़ उगाओ। बहुत अच्छी बात है। तो यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण की सेवा में लगा सकता है। तो ये उपलक्षण से समझ लेना चाहिए, बहुत सारे कार्य हैं जो कृष्ण की सेवा के लिए कर सकते हैं हम लोग। ये कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। और व्यक्ति को, जैसे भी हमारे प्रभु जी बीकॉम करके आए तो मैंने तुरंत इनको अकाउंट की सेवा में लगा दिया। अभी सोच रहे हैं मैं तो सोच रहा था मैं भक्ति करने आया है, ये अकाउंट की सेवा में क्यों लगा दिया। लेकिन अगर आप भगवद गीता को ठीक से समझेंगे तब समझ में आए कि यह भी भक्ति। आप समझ रहे हैं मेरी बात? और इस तरह से आप जीवन बिताएं तो आपका जीवन भक्ति का बड़ा आसान हो जाता है। मैं इससे पहले कि आगे जाऊं, इसी बात की मैं थोड़ी व्याख्या और करना चाहता हूं। सच्चिदानंद महाराज इसको एक पुष्ट पेड़ से उपमा देते हैं। तो कहते हैं कि पेड़ जो है वो क्या है, पेड़ का नीचे वाला भाग है जड़। जड़ का कितना भाग दिखाई पड़ता है हमको? कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जड़ से ही सारा पोषण मिलता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से हमारी साधना किसी को दिखाई नहीं पड़ती। हम कैसे जब कर रहे हैं, कैसे भक्ति कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो उससे कितना हम नरिष्ट हो रहे हैं वो दूसरे को समझ में आता है? नहीं आता। लेकिन क्या उसके बिना हमारा भक्ति का जीवन सिंचित रहेगा? नहीं रहेगा। तो यानी कि सबसे महत्वपूर्ण हमारा नीचे वाला भाग है, मतलब जड़, जो दूसरों को नहीं दिखती है, और वह हमारी साधना है, साधना। उसके बाद जो तने वाला भाग है पेड़ का, वो क्या है? स्वस्थ जीवन, नियमित जीवन। एक दिन मैं से 12:30 बजे उठ गया तो मैं बड़ा उत्साहित हूं, हमने कहा आज मैं खूब जप करूंगा। 3:30 बजे तक एकदम थक गया, फिर सोना पड़ गया। तो इस प्रकार का अगर हम जीवन जिएंगे कि भाई आज हम इतने उत्साहित हो गए 12 बजे उठ जाए, 1 बजे उठ जाए और कभी 2 ही घंटा सोए, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। नियमित जीवन, और पेड़ के फल भी होने चाहिए। और वह फल क्या है? कुछ सेवा, कुछ हम सेवा करें। और इस प्रकार से हमारा अगर जीवन रहता है तो हमारा जीवन बहुत बहुत, मतलब क्या कह सकते हैं, नरिष्ठ जीवन होगा, बहुत अच्छा जीवन होगा। समझ में आया? जड़ क्या है? साधना। पेड़ क्या है? तना क्या है? स्वस्थ जीवन, सही से खाएं, थोड़ा एक्सरसाइज करें, अच्छा जीवन, शरीर ठीक रखें। और फल क्या है? कुछ सेवा। हर एक की अलग अलग सेवा हो सकती है। मान लीजिए किसी कोई डिवोटी के बच्चे हैं तो उनका ध्यान रखना, माँ के द्वारा उनके द्वारा ध्यान रखना, वह भी सेवा है। कोई मैनेजर है, कोई गौशाला को देख रहा है, अलग अलग सेवा, सबकी अलग अलग सेवा। कोई स्टूडेंट है वो पढ़ रहा है, वह सब कुछ कृष्ण के लिए होना चाहिए। ठीक है? मत परमा शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में, अथवा इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्थान ब्रह्मलोक तक में भी जाने की इच्छुक नहीं रहता। स्पष्ट है, उसे इसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है।
आध्यात्मिक आकाश में वह ब्रह्मज्योति से तादात्म्य प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। ये लाइनें समझ में आ रही हैं? ब्रह्मज्योति में नहीं मिलना चाहता है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोना चाहता है, उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है, अतः वह अन्य किसी लोक को नहीं जाना चाहता। इसका अर्थ समझिए, गोलोक का पूरा ज्ञान रहता है, इसका क्या मतलब है? गोलोक गए तो है नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा? खूब जम के सुना है, थोड़ा ऐसे ही थोड़ा बहुत सुना है, खूब जम के सुना है, बहुत जम। और प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत धाम का वर्णन सुन के व्यक्ति को मुग्ध हो जाना चाहिए। ये 15वें अध्याय में आने वाला है। उसको इस जगत में अब और कुछ बाहर एक्स्ट्रा बनने का, करियर बनाने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। 40 साल के लोग भी कोरोना से मर रहे हैं, आज ही मुझे मालूम चला। ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली वृद्ध लोग मर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत समय है, ये नहीं सोचना चाहिए। आज भक्त को भी समझा रहा था, कितनी उम्र हो गई? 46। हमने कहा मुश्किल से 20 साल जीने वाले हो, क्यों निंदा कर रहे हो भक्तों की, क्यों झगड़ा कर रहे हो? हरि नाम करो, भगवत नाम चले जाओ। हाँ, कभी लोग सोचते नहीं, सोचते मैं बहुत लंबा जीवन बाकी। अरे 46 के हो गए हो, 4 साल 50, उसके बाद 20 साल, 60 साल में सबकी टांगी ढूल जाती हैं, ऑर्गेनिक खाना तो खाने को नहीं मिल रहा है। तो मुश्किल से 15 साल, 10-15 साल बचे, तो क्यों निंदा कर रहे हो? तुम्हारे, मैंने बोला भाई तुम दीक्षा भी नहीं हुई है, अभी दीक्षा करवाओ, ऐसे झगड़ा करोगे तो दीक्षा भी नहीं होगी। जस्ट मूर्खता की बातों में अपने टाइम हम समय व्यर्थ करते हैं। बहुत समय बहुत कम है, भगवान के बाद धाम में जाना है। कभी सोचिए ऐसा स्थान जहां केवल प्रेम राज्य करता है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? वहां किसी को बाध्य होकर कोई कार्य नहीं करना होता, डर करके कोई भी कार्य करना नहीं होता। क्या बातें समझ में आ रही हैं? सब लोग केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण की 24 घंटे सेवा करना चाहते हैं। 24 घंटे का 24 घंटे हैं वहां पे, मतलब घंटे की तरह सोचे तो। ये कह रहे काल नहीं है, ये गलत। काल का प्रभाव नहीं है, काल है, लेकिन काल वहां पे मालिक नहीं, सेवक है। तो आप समझ रहे हैं, सब कोई व्यक्ति सबसे प्रेम करते हैं, और वहां गोलोक में हमको उस प्रकार से पहुंचना है। तो वैसी चेतना से युक्त होकर के तो पहुंचेंगे, वहां जाके पॉलिटिक्स तो कर नहीं सकते। समझ रहे ना? होता नहीं, मैं खाली थ्योरी में बोल रहा हूं, ऐसा कोई जा ही नहीं सकता जो को पॉलिटिक्स में लगे। जैसा कि मदभक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में पूर्णता रहता है। पूर्णता रहता है उसका अर्थ है शरीर से, मन से और वचन से कहीं अवकाश नहीं होता है कि कृष्ण की सेवा के लिए कोई और कार्य करे। विशेष रूप से वह श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास सख्य और आत्मनिवेदन भक्ति के इन 9 साधनों में लगा रहता है। मतलब देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। कान से श्रवण कर रहा है, श्रवण रुक गया, कीर्तन चालू, कीर्तन के लिए अब रुक रहा है तो कोई हाथ से सेवा हो रही है, हाथ से रुक गए तो और प्रसाद ग्रहण कर रहे, कुछ ना कुछ तरह से वह एक के बाद एक भगवान की सेवा में लगा रहे, ये बात। और ऐसे भक्त को जो लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान क्या आशीर्वाद देते हैं भगवत गीता के अनुसार? 10वां अध्याय, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ते। उनको मैं बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वह मेरे पास आ जाते हैं। किन लोगों के? जो लगातार कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। मनुष्य चाहे तो इन 9 साधनों में रत रह सकता है, अथवा 8 में, 7 में, नहीं तो कम से कम 1 में, और नहीं तो किसी में भी नहीं। नहीं, किसी में भी नहीं लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए आपकी श्रवण में रुचि है, तो अब लग जाइए श्रवण में, आप पार हो जाएंगे। आपको लगे कि कीर्तन में रुचि है, तो ऑब्वियसली कीर्तन बिना श्रवण के नहीं कर सकते, कीर्तन में है तो कीर्तन में लग जाइए। या आपको डीटी की सेवा में अच्छा लगता है तो डीटी सेवा में लग जाइए, कोई एक सेवा पकड़ लीजिए। और यह आपको शुरुआत में तो आपको नहीं समझ में आता, धीरे धीरे समझ में आता है कि मुझे कौन सी सेवा अच्छी लगती है, जिसको करने में बड़ा मन लगता है। ये गुरु के मार्गदर्शन में, वैष्णव के मार्गदर्शन में सीख लेना चाहिए, और फिर रोकना नहीं चाहिए अपने आप को उसमें। जैसे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक वक्तव्य है कि मैंने इस जीवन में भागवत का आश्रय लिया है, मतलब मुख्य रूप से भागवत की उन्होंने सेवा की है, अध्ययन, अध्यापन, प्रचार श्रीमद् भागवतम का। तो इस प्रकार से अब हर व्यक्ति तो पूरे टाइम महाराज की तरह भागवत नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कोई भक्त मंदिर बना रहे हैं, कोई व्यक्ति अलग अलग प्रकार से, कोई गो सेवा कर रहे हैं, कुछ हरि नाम को ही केवल आश्रय लिए हुए हैं। वैसे अलग अलग भक्त इस प्रकार से एक भी साधन को पकड़ लिया तो वो पार हो जाएगा, और अगर सारे साधन को कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन निष्ठा से करना चाहिए, समझ पा रहे? निष्ठा मतलब बड़ी दृढ़ता से, बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए, आदर पूर्वक।
तब वह निश्चित रूप से कृतार्थ हो जाएगा, कृत अर्थ, उसको भगवत प्रेम प्राप्ति होगी। संगवर्जिता शब्द भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे लोगों से संबंध तोड़ ले जो कृष्ण के विरोधी हैं, ये तो स्पष्ट है। न केवल नास्तिक लोग कृष्ण के विरुद्ध रहते हैं, अपितु वे भी हैं जो सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। इधर इसको समझिए, ऐसे लोग जो कृष्ण के भक्त हैं ही नहीं, वह तो समझ में आ रहा है कृष्ण के विरोधी हैं, लेकिन जो कर्मकांडी हैं वह भी कृष्ण भक्ति के विरोधी हैं। क्यों? वो भक्ति को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। या ज्ञानी लोग वह भी भक्ति को कम महत्वपूर्ण मानते हैं। यह आईआईटी में एक व्यक्ति था, मुझे बोला भक्ति अच्छा है, मेरी माँ को बताऊंगा, मैं गांव में रहती हूँ, उसे कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, उसको बताऊंगा, उसके लिए है, मैं तो ध्यान करूंगा। आप समझ में आया? ऐसे लोगों को भी हमें संग नहीं करना। जिनका भक्ति के प्रति आदर भावना नहीं है भले तथाकथित रूप से आध्यात्मवादी, लेकिन उन लोगों का भी हमें संग नहीं करना चाहिए, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार हुआ है। इसकी व्याख्या तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसकी व्याख्या अपने आप में बहुत लंबी है, लेकिन उसी को प्रभुपाद समझा रहे हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलिन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी स्पष्ट कहते हैं कि यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक कलमश से दूर रहना चाहिए जो सकाम कर्म तथा मनोधर्म में आसक्त हैं। ऐसी अवांछित संगति तथा भौतिक इच्छाओं के कलमश से मुक्त होने पर ही वह कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन, इसका अभ्यास। अनुशीलन शब्द का अर्थ थोड़ा मैं कहना चाहता हूं। अनुशीलन का अर्थ है अभ्यास करना, मन से, वाणी से और शरीर से। खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। प्रभुपाद जी इसको नेटर ऑफ डिवोशन में कहते हैं कि चेतना से केवल कुछ नहीं होगा, आपको कुछ करना पड़ेगा। चेतना मतलब आप कुछ कर सकते हो। तो कह रहे हैं अनुकूल लेना, मतलब कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा से शरीर से, मन से, वचन से कुछ करना। और कृष्ण का क्या अर्थ है यहाँ पे? कृष्ण का मतलब कृष्ण, कृष्ण के अवतार, कृष्ण के भक्त, ये सभी के लिए मन से, वचन से, कर्म से कुछ उनको सुख देने के लिए कार्य करना। और इसके बदले में व्यक्ति को कोई भौतिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए और उसे कर्मकांड और ज्ञान कांड से भी मुक्त रहना चाहिए। हम बहुत शॉर्ट में बोल दे रहे हैं, 1.5 घंटे की क्लास होता है, लेकिन इतना बता, तब वह भक्ति ठीक से कर पाएगा, जिसे शुद्ध भक्ति कहते हैं। आनुकूल्य से संकल्प, प्रातिकूल्य से वर्जनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुना कई बार है। अगर न्यूज देखने की इच्छा है तो ये भक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है, नहीं होता है? हाँ, फिर जब मैं ये घूमेगा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा जिस चीज की करते हैं वो हृदय में और गहरी चली जाती है। तो ऐसे करके दुनिया की बहुत सारी बातें हैं। जैसे आज कोई भक्त मुझे बता रहे, तुमको याद है तुम बचपन में ये करते थे? मैंने कहा ना तो मुझे याद है और ना मुझे याद कराइए, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप उसकी याद नहीं कराएंगे तो 20-25 साल में बात भूल जाता है भक्ति करके, लेकिन फिर सुनाएंगे तो याद करेगा वो। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं क्षमा का चाहूंगा शब्द यूज करूंगा, लेकिन ये हिंसा है। किसी व्यक्ति को भौतिक विचार याद कराना ये बहुत बड़ी हिंसा है उसके प्रति। क्योंकि एक क्षण के लिए भी अगर भगवान वासुदेव की स्मृति होती है तो इस सबसे बड़ा हानि है। तद हानि तद महच्छिद्रम तद आयु तद हानि तद महच्छिद्रम, ये सबसे बड़ी हानि है, ये सबसे बड़ा छिद्र है, ये गलती है, न्यूनता है अगर हम एक क्षण के लिए भी वासुदेव हम न चिंतित, भगवान वासुदेव का चिंतन नहीं कर रहा है। तो कभी कभी समझ नहीं पाता है व्यक्ति की वाणी के द्वारा हम कितनी हिंसा कर दे रहे हैं, स्पेशली भक्त होने के नाते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए अनुकूल वस्तुओं को जो भक्ति को बढ़ाने वाली हैं, किसी को याद है भक्ति को बढ़ाने वाली चीजें क्या हैं? हाँ, ये तो है ही, बहुत अच्छी बात है। निरंतरता, अनुकूलता और निष्कपटता, ये तो है ही। षड्भेद भक्ति प्रसिद्धि। क्या षड्भेद? कौन सी 6 चीजें हैं? आइसक्रीम, श्रवण, कथा श्रवण नहीं, नाम, सब कुछ है, सही बोल रहे हैं। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, सतो वृते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि। ये 6 चीजें, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन, उन कार्यों को करना जिससे भक्ति बढ़ती है। और उसके बाद क्या है? संग त्याग। फिर देखिए, संग त्याग, संग वर्जिता,
और सत्वव्रत, जैसे भक्तों ने पहले भक्ति की वैसा करने से भक्ति बढ़ती। सातवां कारण क्या है? उसके और भी तो कोई होगा सातवां। ये है श्रील रूप गोस्वामी जी की स्पेशलिटी। आप इन 6 कारणों के अलावा सातवां कारण सोच नहीं सकते हैं जिससे भक्ति बढ़ती है। तो अगर भक्ति में बढ़ना चाहते हैं तो इन 6 कार्यों को, 6 फैक्टर्स को बढ़ाइए। उसी प्रकार से भक्ति को कम करने वाले कौन से कार्य हैं? अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंगश्च, लौल्यम च। सातवां क्या है? सातवां नहीं है। तो अगर कहीं कहे कि मेरी भक्ति डाउन हो रही है तो जरा 6 पॉइंट में देख लीजिए, 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से जिसमें मैं संलग्न हूं। क्या प्रजल्प तो नहीं कर रहा, ये बहुत खा तो नहीं रहा, ये बहुत इकट्ठा तो नहीं कर रहा, इत्यादि। समझ में आए? तो ये करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचे और उनके लिए कर्म करे, प्रतिकूल भाव से नहीं। स्पष्ट है। कंस कृष्ण का शत्रु था, वह कृष्ण के जन्म से ही उन्हें मारने की तरह तरह की योजनाएं बनाता रहा, किंतु असफल होने के कारण वह सदैव कृष्ण का चिंतन करता रहा, किंतु उसकी यह कृष्ण भावना अनुकूल न थी। अतः 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करते रहने पर भी वह असुर ही माना जाता रहा और अंत में कृष्ण द्वारा मार डाला गया। निसंदेह कृष्ण द्वारा वध किए गए व्यक्ति को तुरंत मोक्ष मिल जाता है, किंतु शुद्ध भक्त का यह उद्देश्य नहीं है। और यह ध्यान देना चाहिए कि शुद्ध भक्त को जो लाभ प्रेममय सेवा का द्वारा मिलता है वह अनंत गुना लाभ, अनंत गुना अधिक होता है मुक्ति से, जो एक असुर को भगवान के द्वारा मारे जाने का प्राप्त होती है। ये सही बोल रहा हूं? जो असुर को भगवान मारते हैं उसको मुक्ति दे देते हैं, लेकिन वह लाभ, वह प्रेम नहीं देते जो भक्त को प्राप्त होता है। ये समझ लेना चाहिए। इसलिए सोच रहे थे कि मैं असुर बनूंगा, उम्मीद नहीं कि कोई असुर बनना चाहता है। असुर बनूंगा और भगवान से मारा जाऊंगा, पहली बात तो इतने बड़े असुर हम बन नहीं सकते, ठीक है ना। और साइज मिलेगा और कदाचित सारूप भी मिल गया तो भी वह आत्मीयता प्राप्त नहीं होगी जितना एक भक्त को प्राप्त होगी। समझ रहे हैं मेरी बात? बहुत इंपॉर्टेंट है। यस प्रभु, माइक बोलिए। जी वो आत्मीयता नहीं मिलेगी, इसका मतलब जैसे कि पूतना है, पूतना गोलोक तो गई है, लेकिन वहां पे भी हमने सुना है इस प्रकार से, वहां पे भी उसका ऐश्वर्य भाव है। जैसे कि हम देख सकते हैं सनिष्ठ भक्त को महा ऐश्वर्य प्रधान रूप भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है, उस प्रकार से आत्मीयता भगवान से 4 रसों में वो प्राप्त नहीं होती। तो वहां थोड़ा भेद हो जाता है। ये लघु भागवत में बहुत स्पष्ट समझाया गया है। जो व्यक्ति भगवान के द्वारा मारा जाता है उसका कल्याण तो होता है, वो मुक्त हो जाता है, लेकिन भगवान की ऐसी प्रेममय सेवा प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार से भक्तों को मिलती है। नहीं तो फिर अंतर क्या रह जाएगा? फिर अनुकूल ना शब्द की व्याख्या क्या रह जाएगी? कोई फायदा नहीं रहेगा। इसीलिए यहां बोला जा रहा है, वो आपको जाके समझ में आएगा। ठीक है, कहां गए? शुद्ध भक्त तो, हाँ, अब थोड़ा सा विरोधाभास। शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना चाहता। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था गोलोक वृंदावन जाना चाहता है, अभी कह रहे हैं गोलोक वृंदावन नहीं जाना चाहता। ये क्या कहना, क्या अर्थ है? तो देखिए ये बहुत गंभीर अर्थ है। भगवान की सेवा करना चाहता है इसलिए गोलोक चाहता है, लेकिन इस जगत से दुखों से निवृत्त हो जाऊं इसलिए गोलोक जाना चाहता हूं, ये नहीं है। समझ में आ रही है बात? इसलिए समझना चाहिए इस बात को, बहुत ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये विरोधाभास नहीं है। तो ऐसा लगता है एक जगह बोल रहे हैं गोलोक जाना नहीं चाहता है, उसी पैराग्राफ आगे बोल रहे हैं नहीं जाना चाहता है। तो क्या अर्थ है? मतलब सेवा प्राप्त होगी तो गोलोक जाना चाहता है, भक्ति करना चाहता है। इसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण की सेवा करना है, चाहे वह जहां भी रहे। समझ में आ गया? ठीक है। कृष्ण भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है, इसलिए यहां उसे निर्वैर कहा गया है, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह कैसे संभव है? कृष्ण भावनामृत में स्थित भक्त जानता है कि कृष्ण की भक्ति ही मनुष्य जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा दिला सकती है। स्पष्ट है। इसे उसका व्यक्तिगत अनुभव रहता है। क्या मतलब है? खुद साधना की है, भक्ति की है, भक्ति के सुख का अनुभव किया है, समझ गया है कि और कोई भौतिक वस्तु के द्वारा मैं सुखी नहीं हो सका, ये भक्ति करके ही सुखी हुआ हूं, ये बोल रहे व्यक्तिगत अनुभव। फलतः वह इस प्रणाली को कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। मतलब चाहे कोई अनिच्छित भी हो, तो नहीं स्वीकार करना चाहता है या अयोग्य है, उसको भी वह कृष्ण भावना देना चाहता है। इस दृष्टि से उसको कोई वैरता नहीं। भाई शत्रु होगा तो उसका कल्याण नहीं करना चाहेंगे,
लेकिन यहाँ पे क्या भावना है, सभी का वो कल्याण करना चाहता है। ये बात आपके हृदय में आ रही है तब हम भक्त बन रहे हैं, तब हमारे भक्ति में, क्यों? क्योंकि भक्ति अगर उदित हो रही है तो भक्ति देवी के प्रभाव से जीवों पे कृपा करने की भावना आनी ही चाहिए, और नहीं आ रही है तो भक्ति है ही नहीं। अगर मैं कठोर बोलूं तो है ही नहीं। अगर जीवों पे कल्याण करने की भावना नहीं आ रही है, जैसे मैं ये सोचता हूं कि मेरे को पेट में कष्ट होता है जब भूख लगती है, और मैं ये ना समझ पाऊं कि सामने वाले को वैसे कष्ट होता है, तो मैं भक्ति ही नहीं हूं। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कपिल देव बोल रहा है। प्राकृत भक्त भक्ति ही नहीं है, वो प्रैक्टिकली भक्त नहीं है। ये बहुत गंभीर बात है। इसको भगवान ने चाहा कभी तो हम 3 स्कंद के 29वें अध्याय में पढ़ेंगे। भगवत भक्तों का इतिहास साक्षी है कि ईश्वर चेतना का प्रचार करने के लिए कई बार भक्तों को अपने जीवन को संकटों में डालना पड़ा। सबसे उपयुक्त उदाहरण जीसस क्राइस्ट का है। उन्हें अभक्तों ने शूली पर चढ़ा दिया, किंतु उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रसार में उत्सर्ग किया। एक बात समझिए, न सिर्फ उनके दुश्मनों ने, अपितु वह अपने खुद के एक शिष्य को बोले कि तुम मुझसे दगा करोगे और उसकी वजह से मुझे शूली पे चढ़ाया जाएगा। उन्हें पता था ये बात, अद्भुत है, और फिर भी उसको रिजेक्ट नहीं किए। इनकंसीवेबल। और ये सब क्यों हो रहा है? भक्ति की वजह से। जब भक्ति का हृदय में उदित होती तो इस प्रकार का स्वभाव हो जाता है। गलत करने वाले के प्रति भी सही भावना रखना, ये आप बुद्धि के स्तर पे नहीं कर सकते। परम पूज्य जयप्रताप महाराज के बारे में तो सब लोग जानते हैं। वो जो शायद स्पेन में थे, स्पेन से किसी व्यक्ति ने चाकू मारा था और उनका गला कट दिया था, और गला पकड़े पकड़े वो अस्पताल गए, फिर ट्रीटमेंट हुआ तो पुलिस वाले लोगों ने बोला कि इसको पकड़ लेता। पुलिस ने बोला ये कौन है? कहते हैं ये मेरा कर्म मुझे दिया है, मैं कोई दंड नहीं देना चाहता। मैंने ऐसा सुना है कि शायद वो व्यक्ति बाद में महाराज का शिष्य बन गया। अद्भुत है, अमेजिंग। पता ये कोई हमारे को पिन मार दे छोड़ दीजिए, 2 पकौड़ा ना दे आपको, कहेंगे ये डिवोटी है, ये जानता नहीं मैं कितना बड़ा डिवोटी हूँ, सीनियर डिवोटी हूं मैं, हाँ ये हूं वो हूं, बहुत सारी बातें सोच लेंगे। इसीलिए द ग्रेटनेस ऑफ अ डिवोटी, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन मस्ट बी मेजर्ड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट हिज प्रोवोकिंग सिचुएशंस। ये प्रभुपाद जी के सेंटेंस बहुत अद्भुत। हम बोलेंगे कि ग्रेट डिवोटी हैं तो पहले सोचना चाहिए कि हम कितने सहिष्णु हैं। निसंदेह यह कहना कि वे मारे गए ठीक नहीं है। इसी प्रकार भारत में भी अनेक उदाहरण हैं, यथा प्रहलाद महाराज तथा ठाकुर हरिदास। बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छा बात। भक्तों का आश्रय क्यों लेना चाहिए? कि भक्त बड़े सहिष्णु होते हैं। क्यों? कुछ गलती भी करते हैं हम तो सहन कर लेते हैं, और उनके सहन करने की वजह से और हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं तो हम प्रगति करते रहते हैं। ऐसा संकट उन्होंने क्यों उठाया? क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहते थे, और ये कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है? क्योंकि जीव भक्ति करना नहीं चाहता। ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण डायरेक्ट नहीं आते। कृष्ण आपको डायरेक्ट भक्ति देने के लिए नहीं आते हैं। वो चुपचाप है, वो नम्र है, वो चुपचाप नहीं करना चाहते, ठीक। वह इस कार्य के लिए वैष्णवों पे आश्रित है, क्योंकि जीव तो भगवान से विमुख है, और भगवान डायरेक्ट भक्ति नहीं दे सकते, कि डायरेक्ट देंगे तो फिर उनमें सापेक्षता का दोष हो जाएगा, इसको दे रहे हैं उसको नहीं दे रहे। लेकिन जो भक्त हैं वो देखते हैं, हाँ भाई ये अभी लेना चाहता है, इसको दे देते हैं। जो नहीं लेना चाहता उसका भी कल्याण सोचेंगे, लेकिन अभी प्रीचिंग नहीं करेंगे। तो ये तो एक अलग विषय है, लेकिन इस प्रकार से वो करते हैं भक्त लोग। और क्योंकि वो जानते हैं कि यह कृष्ण को संतुष्ट करेगा सबसे अधिक। कृपया आप लोग अंत्यलीला चैप्टर नंबर 3 हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु के वक्तव्य को सुनिए, पढ़िए। उसमें लिखा है, महाप्रभु कह रहे मेरा बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख का अपार, बहुत दुख हो रहा है कि ये जो मुसलमान है गाय काट रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो महाप्रभु को हरिदास करते हैं, प्रभु आप चिंता मत करिए। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखते हैं कि एक सेवक का यही कर्तव्य है कि जब स्वामी बड़े दुखी हों तो उनको वो ढांढस बताए, सांत्वना देने, आप चिंता मत करिए। फिर बताते हैं कैसे वो लोग हराम हराम बोलते हैं, ऐसे उनका उद्धार हो जाएगा, ऐसे करके। सो इफ ये रियली अपने आप को महाप्रभु का हम सेवक सोचते हैं, तो हमें उनकी महाप्रभु की इस कष्ट को निवारण करने की भावना होनी चाहिए कि कैसे हम इस महाप्रभु की वाणी को, इस हरे कृष्ण मंत्र को दूसरों को दे सकें। बाकी काम महाप्रभु अपने आप कर लेंगे। Anybody who has chanted the Hare Krishna mantra has got the mercy of Sriman Chaitanya Mahaprabhu.
जो कोई भी व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है उसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई है, तो उस कृपा को बढ़ाइए और मदद करिए कि वो लोग उस कृपा को धारण किए रहें। ओके, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही कष्ट भोग रहा है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया दे तार संसार दुख। क्योंकि कृष्ण को भूला हुआ है जीव, इसीलिए माया पिटाई कर रही है। तो अगर कृष्ण संबंध को ठीक समझ लेगा तो भगवान की पिटाई, सॉरी, माया की पिटाई बंद हो जाएगी। जैसे मुझे पता चला था कि हमारे आश्रम के एक भक्त हैं, वो मैथ्स के टीचर थे, और ऐसे तो बड़े, उनका हृदय बहुत नम्र है, मैं मानता हूँ, बड़े सॉफ्ट है, लेकिन सुना कि वो हमारे दूसरे ब्रह्मचारी आश्रम में है, उनसे पढ़ते थे और उनको डंडे से पिटाई करते थे। अब डंडे से पिटाई क्यों करते थे? क्योंकि वह महात्मा भी पढ़ाई नहीं करते होंगे। ठीक है, तभी तो पिटाई होती थी। तो उसी प्रकार से जैसे कि पिटाई करना ये टीचर का कोई मुख्य प्रयोजन नहीं है, वो चाहता है शिक्षा दे, उसी प्रकार से माया देवी पिटाई करती हैं ताकि हमें शिक्षा प्राप्त हो। और बहुत सुंदर एक भक्त ने बोला, दिस यूनिवर्स इज अ यूनिवर्सिटी। बहुत अच्छी बात बोली, समझ में आया? जैसे यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त होती है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मांड हमको शिक्षा दे रहा है कि हम इस जगत के केंद्र नहीं हैं, कृष्ण स्वामी हैं। इसलिए पग पग पे कुछ ना कुछ कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन प्राप्त हो रही है। फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो तो परेशान मत होइए, ये हमें शिक्षा देने के लिए है कि हम लोग कंट्रोलर नहीं है। मेक सेंस? जैसे आज हम लोग एक गड्ढा खुदवाने वाले थे, सारा सब कुछ हो गया कि भाई प्रोजेक्ट पास हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर बारिश आ गई। ठीक है, 9 महीने के बाद, समझ में आई बात? इस जगत पे हमारे संकल्प टूटेंगे ही, कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं है। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं, अपने संबंध को भूलने के कारण बार बार दुख भोग रहा है। अतः मानव समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी कि अपने पड़ोसी को समस्त भौतिक समस्याओं से उबारा जाए। इसका अर्थ क्या है? जो भी हमारे प्रभाव क्षेत्र में आए उसे कृष्ण के बारे में बताइए। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, तभी हम समझ सकते हैं कि कृष्ण उन लोगों पर कितने कृपालु हैं जो उनकी सेवा में लगे रहकर उनके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहते हैं। कौन सी सेवा की बात कर रहे हैं? प्रचार की सेवा, भगवान की भक्ति में लोगों को अन्य तरह, किसी भी तरह से लाने की सेवा। अतः यह निश्चित है कि ऐसे लोग इस शरीर छोड़ने के बाद परम धाम को प्राप्त होते हैं। और आप देख ही सकते हैं, ऐसे भक्तिदार चारू महाराज पूरा जीवन समर्पित कर दिए इसी के लिए। तो कुछ लोग कहें अमेरिका में शरीर छोड़ा, रहे कहीं भी शरीर छोड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक घटना बताना चाहता हूँ इस संबंध में। एक महान भक्त हुए, उनका नाम था कुरैश, जानते हैं साउथ इंडिया में एक हुए कुरैश थे, और उनके संग थे महापूर्ण। उन दोनों की आंखें निकाल ली थी, और महापूर्ण बहुत वृद्ध थे। बाद में उस राजा ने उनको छोड़ दिया, तो महापूर्ण की बेटी के संग कुरैश, महापूर्ण और उनकी बेटी वो वापस रंगनाथ जी के तरफ आ रहे थे, और रास्ते में बूढ़े थे बेचारे और आंखें भी निकाल ली गई थी, तो वो शरीर छोड़ रहे थे। तो उनकी बेटी को बहुत दुख हो रहा था, तो कह रहे आप दुखी मत होइए, ये दिखाने के लिए कि वैष्णव कहीं भी शरीर त्यागे वे भगवान के धाम की ही प्राप्ति करता, भगवान की योजना है, मुझे कोई चिंता नहीं। तो जिसने भगवान, हम आपके पढ़ने वाले, जिसने अपने मन से, कर्म से, वचन से भगवान की सेवा करी है, वह तो निश्चित भगवान के पास पोस्टिंग प्राप्त करेगा। समझ रहे ना? भगवान की सेवा में संलग्न हो जाएगा। जब इस प्रकार से कोई महान वैष्णव, हमारे इस्कॉन में कोई आचार्य या भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं, तो हमें पता कैसे दिखना चाहिए? जैसे मान लीजिए 2-4 लड़के हैं, उनका बड़ा भाई आईएएस में सेलेक्ट हो गया, हाँ उसको तो जॉब लग गई। दूसरा भाग क्या सोचेगा, मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं भी आईएएस में सेलेक्ट हो जाऊंगा, जैसे भैया ने तैयारी करी। दूसरा हो गया, तीसरा क्या सोचेगा, अरे दोनों का लग गया, मैं भी वैसे करूंगा, मेरी भी सेलेक्ट हो जाए। समझ में आया? तो जो भगवान की मन वचन कर्म से जो भी सीनियर भक्तों ने सेवा करी, अब भगवान की सेवा में लग गए, प्राप्ति हो गई, तो हमें क्या करना है? वो कोई मरे बरे नहीं है, उनसे मिलना है जाकर वापस। हमको उन्हीं के पदचिन्हों में चल करके भगवान की सेवा करनी है, और सेवा करके, जैसे यहाँ पे सीख रहे हैं, सेवा करके भगवान के धाम पे जाना है। हम एक शाश्वत परिवार के हिस्से हैं, शाश्वत सेवा में हम संलग्न होना चाहते हैं, तो समझना चाहिए परम धाम को प्राप्त होते हैं। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षण भंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप में सब कुछ भक्षण करने वाला, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। अब प्रभुपाद इसका उपसंहार कर रहे हैं पूरे अध्याय का। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं, मतलब चतुर्भुज और विश्वरूप इत्यादि सभी के। ऐसा नहीं कि वे आदि विश्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं।
वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। विष्णु तो हजारों लाखों हैं, लेकिन भक्ति के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल द्विभुज श्याम सुंदर रूप। ये सब स्पष्ट है, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। ये समझ में आया? और कुछ भी देखने की आवश्यकता क्या है? कृष्ण के सुंदर रूप को देख रहे हैं तो फिर क्या देखने की आवश्यकता? अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। कोई किसी का प्रश्न है तो मैं ले सकता हूं। एनी क्वेश्चंस? ओके, देन वी शैल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।